जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना है कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का उदाहरण कभी ना देना पड़े। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 21 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर इसकी चर्चा करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या तो फिर काफी समय से इस चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब बटन जो है वो अवश्य दबा दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन बटन दबाना मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है नए एपिसोड्स आपके लिए लेकर आने के लिए। और उसी के साथ में 2025 का राशिफल आज से आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। समय से पहले समय की दस्तक को समझिए और अपने भविष्य के लिए पहले ही आप सतर्क हो जाइए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको राशिफल में प्रदान की है। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 21 दिसंबर 2024 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लक्षण जिनसे पता चल सकता है कि क्या आप पर भी जादू टोना किया गया है या नहीं किया गया। अक्सर लोग जो हैं दूसरों के कहे कहे इन चीजों को मान लेते हैं, पर खुद को ये महसूस होना, खुद को ये पता होना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे ही आप कैसे पता लगा सकते हैं उसकी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर को 12:21 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा तो सिंह राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। आज के दिन राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार मिलने वाला है। सही से नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस समय में कोई भी यात्रा हो, कोई भी साइनिंग करनी हो तो सबसे बेहतरीन समय आपको मिल रहा है दोपहर के 2:55 से 5:55 शाम के। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा तो पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए एक छोटा सा साधारण सा उपाय करेंगे। उड़द की दाल का उपयोग हम अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या वीणा योग का, गजकेसरी योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, राजयोग हैं तो दुर्योग भी उपस्थित होते हैं। सफलताओं के बाधक बनते हैं दुर्योग तो सफलता के सहायक बनते हैं राजयोग। अगर ये आप समझ जाएं कि कौन सा राजयोग आपके जीवन में गोल्डन लाइफ टाइम पीरियड की शुरुआत करने वाला है, कब वो टाइम पीरियड होगा, कब आप भी अपने संघर्षों से आगे बढ़ के सफलता हासिल करेंगे, तो उसके लिए आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए अपनी कुंडली के बारे में। और उसके लिए इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपने लिए जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वहीं अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस रत्न को धारण करें, किस रुद्राक्ष को धारण करें, क्या योग आपकी कुंडली में उपस्थित हैं, क्या दुर्योग उपस्थित हैं, दशाएं कब से कब तक की हैं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार और राजयोग या ये कहा जाए लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली आपके लिए क्या बयान करती है, इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिल सकती है। और उसके लिए करना क्या है, बस आदेश ही तो देना है कि मेरे नाम से मेरी बर्थ डिटेल लेकर के मुझे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाकर भिजवा दीजिए। इन्हीं नंबर्स पे आप ये आदेश दे दीजिए, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा करेंगे हम मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70 से 73% तक यहां पर सपोर्ट की अवश्य है। ऐसे समय में यह कहा जाएगा कि कर्म का साथ अगर निभाते चले गए तो फल की चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि यहां पर परिणाम आपको अपने मन अनुसार मिल सकते हैं। पर ऐसे समय में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना करके परेशान तो अवश्य होंगे। ये कहा जाए जो कहाँ नहीं गया उस पर मनन करना, चिंतन करना और उससे चिंता होना, ये यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकता है। खासतौर पे महिलाएं हैं, संभल करके चलिएगा। ऐसे समय में कुछ ज़्यादा ही गहराई में उतरने का प्रयास ना करें। यहाँ पर
ये भी कहेंगे कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास करें। छोटी सी आपकी गलतियां, ये कहा जाए सिर्फ फिसल जाना ही सीढ़ियों से या फिर चलते हुए कहीं पर गिर जाना, ये इस समय में बड़ी चोट को आमंत्रित कर बैठेगा, जिससे आपको संभल करके चलना होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में वायरल फीवर से या कुछ ज़्यादा ही कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर दोस्तों के साथ में बाहर पार्टी के लिए जाते हैं, संभल करके रहिएगा। आपकी हेल्थ पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वीकेंड जो है पूरी तरीके से बिस्तर पर ही निकल जाएगा, इसकी शिकायत हो सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको ये समय सही अवश्य है, जो करना चाहते हैं वहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखें, उधारी से इस समय में बचिएगा। किसी दूसरे इंसान को उधार देने से परहेज कीजिएगा। आप देना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, पर वो सामने वाले पे निर्भर करेगा कि उस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म वो कैसे बनाता है। तो इसके लिए पहले ही सावधान रह करके पैसा देने से परहेज करना ज़्यादा बेटर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो लगभग यहां पे 20% सपोर्टिव है और फूंक फूंक के कदम नहीं रखे गए तो परेशानी का कारण बड़ा बन सकता है। ऐसे समय में अपने ही घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, या ये कहा जाए जो प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, अब वो कौन हो सकते हैं? पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊजी हैं, चाचा जी हैं। इन सभी के साथ में वैर विरोध बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं बातचीत में भी यहां पर कटु शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पर ऐसे समय में परहेज कीजिएगा कोई भी नए कार्य को अपने हाथ में लेने से, या ये भी कहूंगा कोई बड़ा पेमेंट है, किसी और को फेवर करने के लिए पेमेंट कर रहे हो तो परहेज कीजिएगा। अकाउंट में आपके शो होगा पेमेंट, और जो भी इलीगल गतिविधि है उसमें आपका नाम साथ में खींच लिया जाएगा। तो इसके लिए पहले ही संभल करके चलना है। पारिवारिक मोर्चे पे भी ये समय आपके लिए ज़्यादा हितकारी नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी जो है वो भारी पड़ सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, माता जी के साथ में तो आपका परेशानी चल रही है, कोई बात कह दी है, कोई यहाँ पे चीज़ हो गई है, एक इंटरनल आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। पर यहाँ पे पिताजी का साथ में मिल जाना माता जी के, ये कहा जाए आप दोनों के झगड़े को सुन लेना, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि अब मैदान में पिताजी उतर चुके हैं और जो आपके लिए बहुत बहुत खराब हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी नई प्लानिंग करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर के है, वो एक्साइटमेंट इस समय में ख़त्म होता नज़र आ सकता है। ये कहा जाए जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड ना होने के कारण एक्साइटमेंट को यहाँ पर नज़र लग सकती है। ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग करना अवश्य ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में आ चुके हैं। मित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। बड़े से बड़े इंसान से इस समय में मिलने का मौका मिल सकता है। कहा जाता है कि सिर्फ 6 हैंडशेक्स आप दूर होते हैं जहां पर भी आप जाना चाहते हैं वहां से। तो इस समय मैं यही कहूं कि कुछ हैंडशेक्स तो आज के दिन अवश्य ही मुमकिन हो जाएंगे। जहां पर बात करना चाहते हैं, जिस इंसान से मिलना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी हस्ती है, तो उसके पास तक पहुंचने का रास्ता इस समय में आपके लिए खुल सकता है। ऐसे ही समय में जो कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। जो फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग यहाँ पे करते हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। फैमिली के साथ में शॉपिंग टाइम को यहाँ पे एंजॉय करने का मौका, ये कहा जाए कि अच्छे गेट टुगेदर का मौका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ने वाला है। तो इसी के साथ में गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको ये कहूँगा, सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर वो चाहे छोटी सी बिछिया हो या फिर बड़ी सी नेकलेस हो, इसको इस समय में खरीदने की अगर प्लानिंग बना चुके हैं तो पूरी तरीके से परिवार का समर्थन यहाँ पे मिलने ही वाला है। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे, और इस दोस्ती को लेकर के इमोशनल भी आप ज़्यादा होंगे। ये कहा जाए कि इनिशियल फेज में ही रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, बहुत चीज़ों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ में आप बांट चुके हैं। तो ये चीज़ अवश्य ही यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी दोस्ती में। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है तो वहीं विपत्त तारा का भी साथ है और कल की सिचुएशन के साथ में ही आप इसको देखेंगे तो यहां पर ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलने वाली है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, लगभग कहा जाएगा 20-25% तक सपोर्ट मिल जाएगा, पर ऐसे समय में गलत कामों की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ने वाला है। गलत लोग इस समय में आपके आसपास ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी कल वाली ही बात कहूँगा, बहुत संभल करके चलिएगा। जो खुद ने डिसाइड किया है उसको करने की यहाँ पे सोच बेहतर है। दूसरों के इन्फ्लुएंस हो करके अगर अपना कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी मोल लेने वाली बात होगी। या ये कहा जाए कि सामने वाले ने भ्रमित करने का काम किया और आप भ्रमित हो बैठे, ये इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ में बहसबाजी इस समय में किसी तीसरे इंसान को एंट्री दे सकती है। ये कहा जाए कोई फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड है, वो बीच में जज बन करके खड़ा हो चुका है, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे समय में जिनसे बहुत ज़्यादा आस लगा बैठे हैं कि ये इंसान मेरी मदद कर देगा, वो इंसान मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी इस समय में सामने उभर करके आ जाएगी। यंगस्टर्स नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपकी अगर मैं बात करता हूं तो खास तौर पे जो मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, सेल्स से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से संबंधित काम करते हैं, आप इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं सीनियर्स की डांट फटकार की असर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पर देखने को मिल सकती है। जल्दी से जल्दी अपने आप को शेक ऑफ कीजिए और अपने काम पे फोकस करना शुरू कीजिए। ये समय जो है ये आने वाले के लिए एक बेस बनाने का काम कर सकता है। ये कहा जाए कि आज कोई क्लाइंट आया है, शॉर्टलिस्ट करके प्रोडक्ट जा रहा है और कल के सवेरे आकर के खरीदने का काम करेगा, तो अवश्य ही इस समय में इंप्रेशन पूरी तरीके से जमाने का प्रयास करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये समय सिद्ध होने वाला है अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए। जो मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम देखने को मिलेगा। जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यात्रा करने का मौका अवश्य सामने आ सकता है और भाग्यदायक स्थितियाँ इस समय में उत्पन्न आपके लिए हो रही हैं। हेल्थ वाइज भी यहाँ पे बेनिफिट अवश्य आपको देखने को मिलेगा। ये समय फाइनेंशियल मोर्चों पे, पारिवारिक मोर्चों पे और अपने कर्म के मोर्चे पे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर सिद्ध होगा। खासतौर पे जो बिजनेस पर्सन्स हैं और बिजनेस भी ट्रेडिंग का करते हैं, ड्रॉप शिपिंग हो गई, इस समय में ऑनलाइन जो काम किए जाते हैं, ऑनलाइन कामों का अगर आपका है यहाँ पे बिजनेस मॉडल, तो अवश्य ही और ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो आर्किटेक्चर का काम करते हैं, जो यहाँ पे हम नॉर्मली राजस्थान में हम कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, या ये कहते हैं कि कोई भी जो इंसान बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को देखता है, ठेकेदार कहते हैं, ठेके पे जो काम करता है। अब ठेका यहाँ पे ये होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। तो अगर ये आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी शानदार इस समय में आपको काम मिल सकता है। पेमेंट जो आपका बकाया है वो इस समय में आपको मिल सकता है। ऐसे समय में आनंदित अवश्य रहेंगे, कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे और जहां पर भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ के आने की यहां पे प्रतिभा आप में जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक सपोर्ट की है। चिंता की बात तो नहीं है, पर मेंटली इमोशनली ये समय परेशानी का सिद्ध हो सकता है। एक्सपेक्ट करते थे कि रिजल्ट आ जाएगा पर नहीं आ पाया, मेहनत की है पर मेहनत का परिणाम सुखद नहीं मिल पाया है। उन चीज़ों को लेकर के इस समय में आप ज़्यादा त्रस्त रहते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यह कहा जाए कि एक टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन खोजने की गलती मत कीजिएगा। यंगस्टर्स जो हैं आज के समय में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अपने पिताजी को देखिए, दादाजी को देखिए, 10 रुपए के साथ में शहर में आते हैं और करोड़ों का व्यापार खड़ा कर देते हैं। तो आप में भी वही खून है, वही प्रतिभा है, वो हिम्मत जुटाने की बात है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने की बात है। अगर इतना सा अपने ऊपर ध्यान रख लेते हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ जाते हैं, तो अवश्य ही आप भी जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ये समय जो है ये अनावश्यक खर्चों को रोकने का है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने का है। ऐसे समय में अपनी जुबान पर भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। फ्रस्ट्रेटेड हैं, समझ सकते हैं, पर फ्रस्ट्रेशन को निकालने का प्रयास जो है वो गलत दिशा में हो सकता है।
इसके लिए संभल करके चलिएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी यही कहूंगा, गुस्से पे काबू और खास तौर पे अपनी जुबान पर लगाम इस समय में लगानी जरूरी होगी। ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे कमाई के लिए अगर ये यात्रा है, तो इस यात्रा का ध्यान रखिएगा कि ये फायदेमंद अभी सिद्ध नहीं हो सकती है। कल का सवेरा 12:56 पर दोपहर के आपके लिए सुखद समय लेकर के आने वाला है। कन्या राशि में चंद्रमा आएंगे, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में। जो काम कर रहे हैं उसमें तेजी भी देखने को मिलेगी, फोकस भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली रिजल्ट अपने मन अनुसार पाने का मौका आएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चिंता की बात यहां पर नहीं, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में हड़बड़ाहट में आकर के, जल्दबाजी में आकर के डिसीजन नहीं लेने। फोर्स किए जाते हो वहां से साइड हो जाइए कि नहीं करना ये काम। जहां पर आपको फ्रीडम नहीं दिया जाए वहां पे काम करने का मतलब आज के दिन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा गलत काम करवा करके आपके ही कंधों पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास हो रहा है। फंसेंगे आप, भरपाई आप करेंगे। तो इस बात से समझते हुए, संभलते हुए आगे बढ़ना है। इनकम वाइज शानदार दिन रहने वाला है। रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन के स्तर को लेके, लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के यहां पे सुधार करते हुए आप नजर आएंगे। छोटे मोटे काम जो घर के अंदर करने थे, जरूरी थे पर अभी तक टाल दिए गए थे, तो उन कामों को फाइनली हाथ में लेने का प्रयास यहां पर होगा। जीवन को बेहतर बनाने के यहां पे प्रयास होंगे। खासतौर पे एक आ जाए दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक मोर्चों पर, यहां पर जीवन गति पकड़ने वाला है। रोमांस और रोमांच जहां बढ़ेगा, घर परिवार के सदस्यों से भी प्रेम की बौछार अवश्य देखने को मिलेगी। ये कहा जाए मन अनुसार चीजों का होना यहां पर मुमकिन होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में आ चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, और ये समय आपको ललकार रहा है कि आ और आगे बढ़। नहीं किए तो फिर बाद में मलते रहेंगे अपने हाथ को, कि अपॉर्चुनिटी थी, चांस था, जेब में पैसा था, कर सकता था काम, पर मैंने चूज किया अपने आराम को थकान का बहाना बना करके। तो इस चीज से परहेज करना जरूरी है। यह समय कॉन्फिडेंस में वृद्धि लेकर के आ रहा है। आपको असीम क्षमता आपकी यहां पर आपको मिल रही है। सोच जो है वो बेहतर है, ऑप्टिमिस्टिक है, और कॉन्फिडेंस के सहारे ही तो बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ा जाता है। और इस समय में कोई भी प्रॉब्लम है उसको यहां पर सॉल्व करते हुए आप भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, कहीं ना कहीं अपने काम में वृद्धि देखने का मौका जरूर देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे बेटर पोजीशन की बात हो, बेटर टीम के साथ में काम करने का बात हो। व्यापारियों के लिए इस समय में बेटर मशीनरी को यहां पे टेस्ट करने का मौका मिले तो यह अवश्य ही आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सौदा सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक मोर्चे और दाम्पत्य जीवन के में भी आपको काफी ज्यादा सकारात्मकता इस समय में देखने को मिलेगी। कंपैरेटिवली लास्ट पीरियड से जो आप देखते आए हैं, जो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां थी या फिर ससुराल पक्ष के साथ में वैर वैमनस्य थी, वो यहां पर सॉर्ट जरूर होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक सपोर्टिव है, पर इस चीज के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी हेल्थ वाइज है। फाइनेंशियली अच्छा कर लेंगे, कमाई अच्छी हो जाएगी, लोगों के साथ में साथ समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है, पर परेशानी तो सेहत की यहां पे बन रही है। फिर वो चाहे बात कही जाए पैरों में चोट लगने की, ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं थकान और कमजोरी ज्यादा हावी है, वायरल फीवर की, ये कहा जाए कि वॉइस से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, अस्थमा की परेशानी उभर गई है, तो इन चीज़ों से आपको ज़्यादा सावधान इस समय में रहना पड़ेगा। महिलाएं हैं खास तौर पे, आपके पास में घरेलू नुस्खे अनेकों रहते हैं, पर एक बार के लिए इमीडिएट रिलीफ के लिए एलोपैथी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए है। डॉक्टर के पास में अवश्य जाकर के आइएगा। घरेलू नुस्खे हैं वो समय लगाते हैं अपना असर दिखाने में। आयुर्वेद है और ज़्यादा बेहतर है। मेरी उपाय में भी मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेदिक उपाय जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, पर इमीडिएट इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। जो रिलीफ चाहिए है वो नहीं दे पाते हैं, वो अपना समय लेते हैं, पूरी बॉडी को सुधारते हैं।
तो इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा धनु राशि को, कोई भी नए काम को लेकर के इस समय में बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं तो इस टेंशन को छोड़ दीजिएगा। ऐसे समय में कंपटीशन जो है वो पूरी तरीके से आपको बांधने का प्रयास कर रहा है, या ये कहा जाए कि आपके काम को इस समय में हैम्पर करने का प्रयास कर रहा है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने का कोशिश करेंगे, फाइट करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ और अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सटिंग्विश करते जाएंगे, ये कहा जाए कि जलाते जाएंगे। समय दीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कल तक का इंतज़ार करेंगे, अपने आप चीज़ों पे वापस कंट्रोल करने का यहाँ पे पूरी तरीके से मौका मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए बेयर मिनिमम 20% 23% तक सपोर्ट है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है ये क्रोध का है, झगड़ों का है, हाथापाई का है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोटक रिएक्शन देने का है। इन चीज़ों से बचकर चलिएगा क्योंकि ये चीज़ें इस समय में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशानियां क्रिएट करने वाली हैं। क्योंकि 20-23% ही सपोर्ट है, इस वजह से मैं कहूँगा कि जितना हो सकता है जो चीज़ गलत होने वाली है उसके गलत होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अपने आप को सेफ और सिक्योर करने का प्रयास कीजिए, अपनी हेल्थ पे इस समय में फोकस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई अगर सामने से झगड़ा करने आए तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना सबसे बेहतर रहेगा। झगड़ा करोगे तो गलत आरोप भी आप पर लगेंगे, गलत इस समय में निर्णय भी लिए जाएंगे। सिचुएशन आपके लिए इस समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनेगी जहां पर लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां से निकल जाना, अपने आप को सेफ सिक्योर कर लेना बेहतर रहेगा। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग है, अपने से पहले एक गार्ड को खड़ा कीजिए। कोई स्टाफ मेंबर है, टीम मेंबर है, कोई परिवार का सदस्य है, पहले वो बात को समझे, हैंडल करे, और जब पूरी बात सही से हो जाए तो उसके बाद में फाइनेंशियल डिसीजन के लिए आपके पास में आ जाए कि अगर आप उनको हेड्स अप देते हैं, थम्स अप देते हैं, तो उसके बाद में उसको रीइंबर्समेंट करके आगे बढ़ जाएं। इतनी बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में ये भी कहूँगा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप हेल्थ वाइज परेशान इतना नहीं होंगे जितना फैमिली की सिचुएशन को लेकर के होंगे। जहां पर आसानी से आपकी बात को मान लेना चाहिए है, एक ही बात को बहुत ज्यादा घिस्से देने का प्रयास इस समय में किया जाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70-75% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। व्यापारिक लेन देन के लिए शानदार दिन है। यहाँ पर बकाया पैसा जो दिया गया है उसको पाने का प्रयास किया जाए, बहुत ही शानदार दिन है। यंगस्टर्स हैं या फिर मिडिल एज पर्सनस हैं, इस समय में एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। वाहन का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा, और ओवरऑल जो आज के समय में फ्रेंड सर्कल के साथ में मिलना हो, किसी फैमिली डिनर पे जाने का प्लान हो, तो अवश्य ही वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभूति होगी। यहाँ पर यात्रा करने से फाइनेंशियली गेन संभव हो सकता है। ऐसे समय में गृहिणी जो खास तौर पे हैं, आपको कहूँगा इस समय में घर परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सके, जो उपाय कर सकें, या फिर घर परिवार की बातों को मानते हुए उनका मन रखने के लिए कोई ऐसा कुछ आज के दिन खाना बना दिया जाए, शाम के समय में पूजा पाठ का बंदोबस्त कर दिया जाए, तो अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में आप बढ़ा देंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। चाहे यात्राओं की बात कहूं, खास तौर पे जो भी लोग बिजनेस के पर्पस से यात्रा करने वाले हैं, लंबी दूरी की यात्रा भी हो, विदेश की यात्रा भी हो, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में फाइनेंशियल मोर्चों पे कहीं ना कहीं देश के बाहर से यानी कि विदेश से फंड्स की प्राप्ति यहाँ पर संभव हो सकती है। ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के भी चर्चाएं हो सकती हैं। इनकम के अंदर, या ये कहा जाए सैलरी जो आप लेते हैं उस सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट, बोनस की बात भी की जा सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा सुखमय व्यतीत होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर, अपनी एफर्ट्स को लेकर के आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, और यही ऑप्टिमिज्म आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा देगा और आपके कामों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे अगर आप फाइनेंस सेक्टर से हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, सीए हो गए, सीएस हो गए, यहाँ पे अकाउंटेंट्स हो गए, या फिर जो भी
बैंकिंग सेक्टर के किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं पर मेजॉरिटी जो अम्ब्रेला है वो बैंकिंग सेक्टर आता है, तो यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है आपके लिए शानदार उन्नति का है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों से मेल मुलाकात संभव हो पाएगी। ये कहा जाए इंप्रेशन बनाने की जो बात है वो अवश्य ही यहाँ पे आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण जिनसे आप अपने आप के लिए पता लगा सकते हैं कि कहीं आप पर या आपके सगे संबंधियों पर, आपके परिवार पर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया है। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि, ये लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जल्दी पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। साथ ही घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता है, घर में बीमारी बनी रहती है, अचानक से धन हानि हो जाती है, घर में नकारात्मकता का वास रहता है, जिस वजह से तनाव की स्थिति जीवन में बनी रहती है। ये सभी जो चीजें हैं ये नेगेटिविटी के कारण होता है। और साथ ही इसकी आम भाषा में हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक, जादू टोना। हम यहां बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप पर किसी ने जादू टोना किया है या नहीं किया है। किसी ऐसी जगह से तो आप नहीं गुजरे हैं जहां पर पहले से नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो इन्हीं चीजों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथ ही ये नेगेटिव एनर्जी जो है ये हर किसी के साथ नहीं जुड़ती, ये उन लोगों से ही जुड़ती है जिसके ग्रह खराब चल रहे होते हैं। उसके ऊपर राहु केतु ग्रह की दशा चल रही हो, साढ़े साती ढैया या मंगल की दशा चल रही हो, उन लोगों को ये नेगेटिविटी या तो फिर अपनी कुंडली में ग्रहों की अशुभ युति जब बन रही होती है तो असर करती है। वहीं आपकी कुंडली में 12th हाउस में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति हो, या तो फिर शनि, चंद्र और केतु की युति हो, साथ ही शनि केतु छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में हो, तो आपको नजर लगना, तंत्र साधना का ब्लैक मैजिक होना या ऊपरी बाधा का यहां पर परेशानी होना यह देखा जा सकता है। अब कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि के लोग जो हैं इनको नजर जल्दी लगती है, साथ ही इन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी जल्दी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी राशियां यहां पर सेफ है, ऐसा नहीं है। असर दिखने में देरी हो सकती है पर असर दिखेगा अवश्य। अब ऐसे में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर निरंतर धनहानि होती हो, मानसिक तनाव बना रहता हो, अज्ञात भय हो, घबराहट, डिप्रेशन रहता हो, तो समझ लीजिए कि इनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास बन चुका है। साथ ही ऐसे व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते, सही हूं तो बस मैं हूं और बाकी सब गलत हैं। साथ ही व्यक्ति हमेशा बेड पर लेटे रहना पसंद करता है, मन में नकारात्मक ख्याल ज्यादा आते हैं। साथ ही जिन लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उनके चेहरे पर से तेज खत्म होता चला जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है या ये कहा जाए कि काला पड़ना शुरू हो जाता है, आंखें लाल रहती हैं। ये चीजें अगर लंबे समय के लिए चल रही हैं तो ये बीमारी नहीं बल्कि ऊपरी बाधा है, और इसको समझ लेकर के नकारात्मक ऊर्जा का यहां पर उपाय करना जरूरी है। काफी प्रयास करने के बाद भी अगर दुकान या कारोबार नहीं चलता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और ज्यादा भारी होता है। अब आप ये तो समझ गए कि परेशानी कैसे है, परेशानी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डॉक्टर की भाषा में कहें तो डायग्नोसिस क्या है, ये तो हम समझ चुके। पर अब बात आती है रेमेडी की, और रेमेडी में ज्योतिष अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इन चीजों के उपाय निर्धारित किए हैं। नजर हो या जादू टोना हो, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। साथ ही जिस अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह का उपाय करना शुरू करें, इष्ट बलि बने। इतना सा अगर उपाय कर लिया जाए तो अवश्य ही भारी से भारी संकट क्यों ना हो, इनसे बचा जा सकता है। जरूरी नहीं कि सामने किसी ने अगर आपका अहित किया है तो बस वही सफल हो, बचा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई तांत्रिक विद्या करके जिसने आपके साथ गलत किया है उसका गलत करूंगा, नहीं, आपको यहां पर सेफ करने का काम अवश्य करूंगा। यह कहा जाए कि जिसने आप पर उपाय किया है
उसी पर वो उल्टा पड़ जाए, वो अवश्य हो सकता है, पर जानबूझ करके किसी और का अहित करने के लिए आपका भागीदार मैं नहीं बन सकता। इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।